हेलो फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू बी मेंटली स्ट्रांग इन लाइफ। जैसे कि आप सब जानते हैं, हर कोई ज़्यादातर फिजिकली स्ट्रांग होना चाहता है। फिजिकली स्ट्रांग मीन्स जैसे बॉडी बनाना है, जिम जाना है। बहुत सोचते हैं जिम जाके आप फिजिकली स्ट्रांग बन सकते हैं। अपनी बॉडी बना ली, आपने हाइट बढ़ा ली और काफ़ी चीज़ें गेन कर दी, आपने वेट गेन कर दिया तो आप फिजिकली स्ट्रांग बन गए। लेकिन जब जब मेंटली स्ट्रांग की बात आती है तो आपको इस चीज़ पर कोई ध्यान नहीं देता। तो इस चीज़ को कवर करने के लिए आज हम इनको 4 पॉइंट में कवर करेंगे और ये जानेंगे कि मेंटली स्ट्रांग किस तरीके से बनना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है सेट रियलिस्टिक गोल्स। तो सेट स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल एंड रिलेवेंट एंड टाइम बाउंडिंग गोल्स। मीन्स हमें जो हम अचीव कर सकते हैं गोल को, उसको बनाना चाहिए। एंड डिवाइड लार्जर गोल इनटू स्मॉलर एंड मैनेजेबल स्टेप्स। यदि आप किसी लॉन्ग टर्म गोल को सेट करते हैं तो उसको डिवाइड करना चाहिए स्मॉल पार्ट्स में। सपोज आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है तो 3 मंथ का कोर्स आपने ज्वाइन किया। अब उसको आपको मतलब 1 मंथ के अकॉर्डिंग उसको सेट करना चाहिए कि 1 मंथ में मैं इतना सीख जाऊंगा और दूसरे मंथ में इतने इस स्टेप तक मैं सीख जाऊंगा। और इस तरीके से आप उसको इजीली अचीव कर लोगे। यदि आप छोटे छोटे स्टेप के द्वारा चीज़ों को अचीव करते हैं तो आप इजीली लॉन्ग टर्म गोल भी अचीव कर लोगे। तो ये था फर्स्ट पॉइंट, सेट रियलिस्टिक गोल्स। अब नेक्स्ट है हेल्थी लाइफ स्टाइल। यदि आप लाइफ स्टाइल पर भी काफ़ी ध्यान देते हैं तो आप काफ़ी मेंटली स्ट्रांग बन जाएंगे। तो मेंटेन बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज रेगुलरली एंड गेट एडुकेट स्लीप। यदि आप पर्याप्त मात्रा में एक्सरसाइज और स्लीप लेते हैं और डाइट पर ध्यान देते हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग बन जाते हैं। और प्रैक्टिस डीप ब्रीथिंग, योगा, अदर रिलैक्सेशन मेथड टू रिड्यूस स्ट्रेस। जैसे कि आप सब जानते हैं आज के ज़माने में हर किसी को स्ट्रेस होता है। जैसे कोई जॉब का स्ट्रेस, वेल्थ का स्ट्रेस और मनी का स्ट्रेस, हर चीज़ में स्ट्रेस है। हर कोई एक तरीके से स्ट्रेस में रहता है। अब स्ट्रेस को तो दूर करना ज़रूरी है। यदि आप इसको दूर करते हैं तो आप मेंटली स्ट्रांग जरूर बन जाएंगे। तो इसको दूर करने के लिए योगा करना ज़रूरी है और एक्सरसाइज करना ज़रूरी है और ख़ुद पर ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि यदि आप खुद को 1 घंटा या फिर आधा घंटा एक्सरसाइज या योगा में स्पेंड करते हैं तो आप चीज़ों में काफ़ी अच्छे से चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं और काफ़ी नई चीज़ सीख सकते हैं। अब नेक्स्ट है रिफ्लेक्ट रेगुलरली, स्पेंड टाइम अंडरस्टैंडिंग योर थॉट, इमोशन एंड बिहेवियर। जर्नलिंग कैन बी हेल्पफुल टूल। मीन्स यदि आप अपने थॉट एंड इमोशन एंड बिहेवियर को अच्छे समझते हैं तो आप भी मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सेप्ट चेंजेस। यदि आप अपनी लाइफ में जो चेंजेस होते हैं इसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप भी मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। क्योंकि ये सबसे बड़ा पार्ट होता है लाइफ का कि चेंजेस को एक्सेप्ट करना। सपोज आप कोई जॉब करते हैं तो आप उसको करते करते कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, जल्दी से उसको चेंज नहीं कर पाते। यदि आप उसको चेंज कर दिया तो आपको नई अपॉर्चुनिटी मिली, आपने उसको एक्सेप्ट किया और आप लाइफ में इसी तरीके से आगे बढ़ते रहते हैं। तो इसको एक बार देखते हैं। इन ऑल एक्सेप्ट ऑफ लाइफ देर इज़ ओनली वन थिंग्स दैट इज सर्टेन। मीन्स लाइफ के सभी पहलुओं में से एक चीज़ निश्चित है, वो है चेंजेस। एंड दैट इज चेंजेस एंड देयर फॉर रेसिस्टिंग चेंजेस इज रेसिस्ट लाइफ इटसेल्फ। यदि आप चेंजेस जो होते हैं लाइफ में उसका विरोध करते हैं तो लाइफ में आप एक तरीके से पीछे जा रहे हैं। यानी कि उसको लाइफ में जो अपॉर्चुनिटी होती है उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। एंड इफ़ यू वांट टू लिव ए रिच एंड फुलफिल लाइफ, यदि आप लाइफ को फुलफिल एंड रिच यानी कि वेल्थी यानी कि रिच तरीके से जीना चाहते हैं तो आपको चेंजेस एक्सेप्ट करने होंगे। एंड यू नीड टू वर्क ऑन एक्सेप्टिंग चेंजेस, गुड एंड बैड, बिग एंड स्मॉल, एक्सेप्ट और अनएक्सपेक्टेड। क्योंकि यदि आपकी लाइफ में कोई चेंजेस होता है तो एक तरीके से बड़ा बहुत टर्निंग पॉइंट होता है। यदि आपने इस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया तो आप लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं और मेंटली स्ट्रांग बन सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।